नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे पेंट इंडस्ट्री का आउटलुक। 2025 का आउटलुक कैसा रहने वाला है और फ्यूचर भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे भी चर्चा करेंगे और स्पेशली एशियन पेंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, राइट? तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम इसमें जो चर्चा करने वाले हैं इसके पूरे पेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, इसके डिमांड ड्राइवर्स पे बात करेंगे, डिमांड कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आ रहा है उस पे बात करेंगे और पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री का जो चैलेंजेस है वो क्या चैलेंज है, राइट? उस पे भी बात करेंगे, राइट? राइट, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इस पूरे डिस्कशन का कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द पेंट पेंट इंडस्ट्री, राइट? तो सबसे पहला क्या है कि हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट और बहुत बड़ी बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनियां जो है अचानक से मतलब परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया, राइट? मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों को होल्ड करता हूँ। मेरा एशियन पेंट्स में लगभग 1 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बर्जर पेंट्स में लगभग थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ है, राइट? तो एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था, राइट? तो चलिए हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो कंपटीशन व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द पेंट इंडस्ट्री। तो सबसे पहला जो चैलेंज है कि राइजिंग कंपटीशन। तो कंपटीशन हुआ है और कंपटीशन जो है थोड़ा तो डैमेज किया है इवन कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स लाइक एशियन पेंट्स और ब्रजर पेंट्स और जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन में होता क्या है कि जब कोई नया कंपनी आता है तो वो किसी भी प्राइस पे चीज़ों को लॉन्च करता है क्योंकि उसे नया मार्केट में पहले स्टैब्लिश होना होता है। लेकिन जहाँ पे कि बड़े-बड़े पेंट की कंपनी बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, उसका एक एक कंटिन्यूएशन होता है, राइट? तो उस कंटिन्यूएशन में अगर कोई अचानक से कोई और नया प्लेयर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि और किसी भी प्राइस पे अगर मान लो कि कोई पेंट लेके आ गया कि कम प्राइस पे अगर लेके आ गए, तो उसको फिर प्राइस कट करना होगा, राइट? और प्राइस कट अगर करेगा तो फिर एक कॉमन सेंसिकल बात है कि जब राइजिंग कंपटीशन होता है, तो एक एक बहुत कॉमन सेंसिकल है कि इसको समझा जा सकता है कि ये एक मतलब इट विल नॉट बी गुड राइट फॉर एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट। अगर जो कंपटीशन में कोई नई कंपनी आया, पेंट लॉन्च किया, किसी प्राइस पे लॉन्च किया, लेकिन इसका तो प्राइस मान लो कि इसका 100 रुपये में कोई पेंट बिक रहा था और कोई बंदा 98 रुपीज में कोई पेंट बेच रहा है, राइट? तो वो 98 तो नहीं करेगा। अगर कर भी दिया तो इसका तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रखा है, इसका एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है, इसका एक ऑलरेडी पूरा जो अकाउंट्स है सेबी के पास है, पूरा पब्लिकली सब कुछ है। बहुत दिनों से इसका मतलब ये लिस्टिंग है मार्केट में, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो अचानक से इसका सब हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। अगर एक कंपटीशन में उसको देख करके इस अपने कंपटीटर को देख करके अगर प्राइस को अगर मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया तो सारा हिसाब किताब इसका गड़बड़ा जाएगा, राइट? तो एक मेजर इशू है जो राइजिंग कंपटीशन से होता है, राइट? मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है, राइट? और जो दूसरा जो पॉइंट है म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो होता है, जहाँ पे कि प्राइस कट्स, अगर प्राइस कट्स होगा एंड शिफ्ट टू द लोअर वैल्यू प्रोडक्ट, कस्टमर जो है अगर प्राइस कट अगर होगा, कंपनी अगर प्राइस कट करेगा, प्राइस कट कब करता है कंपनी? प्राइस तब करता है जब उसका जो इनपुट कॉस्ट है अगर कम होगा तो प्राइस कट करेगा। और दूसरे कारण है कि जब कस्टमर जो है लोअर वैल्यू प्रोडक्ट की ओर जब शिफ्ट करते हैं, अगर कोई कंपटीशन आ गया है और लोअर वैल्यू प्रोडक्ट, या फिर अगर एशियन पेंट्स का भी अगर कस्टमर चाहेगा कि मैं उसका जो है प्रीमियम पेंट्स परचेज नहीं करूंगा, मैं लोअर वैल्यू प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, तो वहां पे भी है कि मेरा तो खर्चा जाएगा ही, मैं प्रीमियम प्रोडक्ट को बनाने में, राइट? तो लेकिन जो है लोग खरीद नहीं रहे हैं तो उससे भी दिक्कत हो सकता है, या फिर वो कंपटीटर से बाय कर रहे हैं तो उससे भी दिक्कत हो सकता है, उससे भी रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है चैलेंज है कि मार्जिन प्रेशर। तो मार्जिन प्रेशर जो है वो अगर इनपुट कॉस्ट हाई होगा तो मार्जिन प्रेशर होगा, राइट? अभी बहुत दिनों से देख रहे थे कि हर चीज महंगी होती जा रही थी, इन्फ्लेशंस बहुत बढ़ते चला जा रहा था, राइट? और हर जो कंपनियां होता है हमेशा प्राइस कट नहीं कर सकते हैं। प्राइस कट करने के लिए भी जो है या तो हम एक क्वार्टर में करते हैं, या मतलब एवरीडे प्राइस कट नहीं हो सकता है, राइट? लेकिन देख रहे हैं कि चीज़ों का दाम जो है बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक जो है कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा था तो जो पेंट इंडस्ट्री है उसका जो है उसमें उसको दिक्कत होगा, उसको मार्जिन पे प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको जब बढ़े हुए क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ता है, उसका जो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, पेंट इंडस्ट्री में उस क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट का यूज़ होता है, तो उससे अगर क्रूड ऑयल महँगा होगा, तो फिर जो है पेंट इंडस्ट्री का जो है परफॉर्मेंस जो है मार्जिन प्रेशर पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा।
राइट। और डीलर चैलेंज, अगर पेंट नहीं बिकेगा तो डीलर जो है अपना स्टॉक्स मतलब इन्वेंट्री को फील नहीं करेंगे, राइट। इन इन्वेंट्री को रोटेट नहीं करेंगे, उसका मतलब बिकेगा ही नहीं, उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो फिर क्यों पेंट को रखेंगे या खरीदेंगे, राइट। तो एक तो ये दिक्कत है, राइट। तो ये सारा चैलेंजेस था। एक राइजिंग कंपटीशन चैलेंज है, कंपटीशन बढ़ना एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है रेवेन्यू ग्रोथ का कम होना। तीसरा चैलेंज है मार्जिन प्रेशर का होना, और इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से मार्जिन प्रेशर पे कमी होना। नेक्स्ट चैलेंज है डीलर का चैलेंज। डीलर को जो है खुश रखना, उसको इंगेज करके रखना, ये एक काफ़ी चैलेंज है, और बड़ी कंपनियां खैर कर पाती है। एशियन पेंट जैसी कंपनियों को खास शायद दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एक चैलेंज है। अगर डीलर अगर एवरीडे अगर हमेशा ऐसा हो कि डीलर अगर प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं, तो फिर किसी भी कंपनी को डीलर को खुश करना, डीलर के साथ बिजनेस करना मुश्किल होगा। अगर डीलर अगर प्रॉफिट कमाएगा तभी आपको पेंट बेचेगा, नहीं तो क्यों बेचेगा पेंट। अगर आपके कंपनी से उसको फायदा होगा तो आपका पेंट बेचेगा, नहीं तो क्यों बेचेगा आपका पेंट, राइट। तो डीलर चैलेंज इज ऑल्सो अ चैलेंज। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा कैसे, राइट। इंडस्ट्री को कौन सी चीजें हैं जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगी, और इन्वेस्टर को भी समझना होगा कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ड्राइवर क्या है, कहाँ पे इंडस्ट्री आगे बढ़ सकता है, कहाँ पे पेंट बिकेगा, किस कारण से पेंट बिकेगा फ्यूचर में, नहीं तो इस साल कम से कम, राइट, या फ्यूचर में, राइट। तो जो सबसे जो पहला पॉइंट है कि अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स। लोगों का अगर इनकम बढ़ेगा तो अपने घर को पेंट करेंगे, दिवाली में पेंट करेंगे, कुछ कभी कभी लोग 5 साल में पेंट करते हैं, कभी कभी 3 साल में करते हैं, कभी कभी 2 साल में करेंगे। अगर पैसा होगा तो लोग हर साल करेंगे, राइट। तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग पेंट करेंगे अपने घर को। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होगा। गवर्नमेंट का भी जो फोकस है वो शहरीकरण की ओर है, शहरों में ज़्यादा घर बन रहे हैं, राइट, नए नए टाउनशिप डेवलप हो रहे हैं, तो इस कारण से भी पेंट्स का डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्टर री पेंटिंग साइकिल्स। होम ओनर्स जो घर के मालिक होते हैं, वो लोग अपने घर को पेंट करते हैं, राइट। उस कारण से भी जो अगर नए घर खरीद बिक रहे हैं, हाउसिंग अगर इंडस्ट्री जो है अगर बूम पे जाएगा तो पेंटिंग इंडस्ट्री भी बूम पे जाएगा, राइट। क्योंकि ये थोड़ा वो मतलब इंटरलिंक्ड है। जब लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे तो ज़्यादा पेंट भी खरीदेंगे, पेंट कराएंगे, घर पुराने होंगे, पेंटिंग बिकेगा, राइट। या घर बनेंगे तो पेंट होके ही बिकते हैं, राइट। तो इस कारण से पेंट इंडस्ट्री का जो है आउटलुक अच्छा रहेगा इस कारण से। रूरल एंड सेमी अर्बन रिकवरी। अगर रूरल डिमांड्स अगर बढ़ते हैं, मतलब अगर गांव में अगर खेती किसान अच्छा करता है, अच्छा बारिश होता है, तो उस कारण से भी गांव का इनकम बढ़ता है। गांव के लोगों का इनकम बढ़ेगा तो अब घर बनाते हैं, पक्के के घर मकान बनाते हैं, पेंट पेंट उसमें करते हैं, राइट। तो ये इस कारण से भी जो है, और इसका वही फिर बात हो गया शहर में। तो रूरल डिमांड अगर बढ़ेगा या शहर में डिमांड अगर बढ़ेगा, दोनों जगह डिमांड बढ़ेगा, तब जो है पेंट इंडस्ट्री का आउटलुक अच्छा हो जाता है, राइट। और ये अभी अच्छा मानसून हुआ है तो लग रहा है कि जो है पेंट इंडस्ट्री का जो है मतलब एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा प्रॉफिटेबल होगा, थोड़ा अच्छा होगा, राइट। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का पुश जैसा कि अभी है, अगर वैसा कंटिन्यू रहा, और हाउसिंग जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट्स है, जो पुश है गवर्नमेंट का, अगर वो कंटिन्यू रहा, तब भी पेंट इंडस्ट्री का जो है आउटलुक अच्छा रहेगा और पेंट बिकते रहेगा, राइट। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ग्रोइंग कार मार्केट शुड लीड टू मोर इंडस्ट्रियल पेंट सेल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जहाँ पे यूज हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पेंट्स का यूज हो रहा है, और जो है क्या बोलते हैं, नॉर्मली भी जो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं है वहाँ पे भी पेंट्स का यूज, क्योंकि कार को भी तो पेंट करना होता है, राइट। और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पेंट्स का जरूरत पड़ता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, राइट। तो एक तो हो गया एशियन पेंट्स लूजिंग द मार्केट शेयर, राइट। तो एक तो ये चर्चा करते हैं कि एशियन पेंट्स आखिर मार्केट शेयर को लूज क्यों कर रहा है। तो एशियन पेंट्स जो है इंडस्ट्री लीडर रहा है, अभी भी मार्केट लीडर है। डेकोरेटिव पेंटिंग में वो डेकोरेटिव पेंट्स में वो इंडस्ट्री लीडर है। लगभग 50% का जो उसका मार्केट शेयर है वो डेकोरेटिव पेंट में है, लेकिन मार्केट शेयर फिर भी वो लगभग 1.5% से मार्केट शेयर लूज किया है। उसका कारण है, उसका मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो बिजनेस होता है वो इंडस्ट्रियल पेंटिंग जो है, हमारे बिजनेस
का जितना भी रेवेन्यू होता है, उसमें जो इंडस्ट्रियल पेंट्स हैं, बस 6% जो है कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अदर्स जो हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, उसमें से बहुत सारे कॉम्पिटिटर के जो हैं, वो लगभग 20 से 50% जो है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रियल पेंट से आता है। और इंडस्ट्रियल पेंट्स जो है, अभी रिसेंट कुछ पास्ट में आउट परफॉर्म किया है डेकोरेटिव पेंट को, और वहाँ पे मैंने मार्केट शेयर लूज़ किया है, राइट? तो यहाँ पे जो है मार्केट शेयर लूज़ जहाँ पे हुआ है, जो भी इन्वेस्टर एशियन पेंट्स के हैं, तो आप इस बात को जान लो कि जो मार्केट शेयर जहाँ पे एशियन पेंट लूज़ किया है, वो डेकोरेटिव पेंट में लूज़ नहीं किया है, बल्कि वो इंडस्ट्रियल पेंट्स में लूज़ किया है, राइट? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, राइट? और ये एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट ने भी यही बात कही है, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब है कि पेंट पेंट जो पेंट सेक्टर में है, जो पेंट इंडस्ट्री है, इसमें क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं और बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, छोटे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। तो क्या होने वाला है? तो सबसे जो पहला है कि क्या होने वाला है कि मार्केट कंसोलिडेशन होगा ही होगा, और जब मार्केट कंसोलिडेशन होगा तो होगा, तो जो जब बड़े प्लेयर्स हैं वही बच पाते हैं, राइट? क्योंकि वो वही बड़े प्लेयर्स हो जो अपने कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को, अपने रेवेन्यू को, अपने लॉसेस को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। छोटे प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने कॉस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है कंसोलिडेशन जब होगा तब क्या होगा, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन होगा। जो छोटे प्लेयर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, और जो है फिर उन वो जो है बड़े प्लेयर्स उन्हें खरीदेंगे, तो ये होना ही होना है। तो मार्केट कंसोलिडेशन होना ही होना है। मार्केट कंसोलिडेशन होगा तब फिर इंडस्ट्री जो है थोड़ा स्टेबल होगा। जो जो भी पुराने प्लेयर्स हैं, पुराने बड़े प्लेयर्स हैं, फिर जैसे मार्केट चल रहा था वैसे फिर वापस फिर से चलना स्टार्ट होगा, राइट? तो एक तो ये है, मर्जर एंड एक्विजिशन होना ही होना है। जो भी छोटे प्लेयर्स हैं, अगर वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर वो उनका मर्जर एंड एक्विजिशन होना तय है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स रिमेन रोबस्ट, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ है पेंट इंडस्ट्री का, वो सही ही है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि बहुत सारे जो है मतलब रूरल, अर्बन और बहुत सारे डिस्पोजेबल लोगों का इनकम बढ़ने से सबका डिमांड बढ़ने ही वाला है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि वो डिमांड्स रहेगा ही रहेगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टेड है ऑलरेडी पेंट इंडस्ट्री में, राइट? पेंट कंपनीज में आपका पैसा लगा हुआ है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इसको रिव्यू करा लीजिए, और आप उसमें बने रह सकते हैं, राइट? कंपनी दैट कैन अडॉप्ट टू द इवॉल्विंग competitive landscape, innovate and manage cost effectively are likely to emerge stronger। जो भी कंपनी अपने आप को इनोवेट करेंगे, अपने कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, वो जो है बने रहेंगे मार्केट में। ऐसा कोई बात नहीं है उनको, मतलब वो और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को डरने की जरूरत नहीं है, राइट? और एक मैं डिस्क्लेमर लाभी भी देना चाहूँगा कि मेरा एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट में मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैंने एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट के बारे में बात किया हूँ, तो आपको ये लग जाना चाहिए कि जो है एशियन पेंट्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, राइट? ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये जो है जो भी, चूँकि सेबी का गाइडलाइंस है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो डिस्क्लेमर दें, इस कारण से मैंने डिस्क्लेमर दिया। कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, कोई मेरा कुछ भी नहीं है, ये बस जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ से है। इंडस्ट्री का आउटलुक पे एक डिस्कशन के लिए वीडियो बनाया गया था। आपको अगर पेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, बर्जर पेंट में करना है, या किसी भी पेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपना खुद का एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, इंडस्ट्री एनालिसिस करें फिर से, और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, तभी कोई शेयर परचेज करें, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं जहां पे कि इंडस्ट्री आउटलुक पर चर्चा करूं कि किसी भी दूसरी इंडस्ट्री का क्या और स्कोप है, इस साल कैसा जाने वाला है, या अगले 2-3 साल उसका, या 5 साल क्या मतलब आउटलुक है पूरे इंडस्ट्री का, राइट? तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, अच्छे से आपके लिए वीडियो बना के जरूर लाऊंगा, राइट? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।